जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि 2020 का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो राहु और केतु के कारण होने जा रहा है। राहु जो रहस्य है, माया है, जो ऐश्वर्य भी देते हैं, रातों रात जो बुलंदियों तक पहुंचा दे वो राहु है, और जो राजा को भी रंक बना दे वो राहु है। और ये परिवर्तन इतना खास क्यों है? क्योंकि पूरे 1.5 साल के लिए राहु अपनी उच्च राशि में है। 23 सितंबर 2020 से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 1.5 साल तक राहु आपके लिए क्या कुछ खुशियाँ लेकर आएंगे, क्या कुछ परेशानियाँ लेकर आएंगे, आज इसी की चर्चा होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कुंभ राशि, आप लोग शनि की ही राशि हैं और अभी शनि की 7.5 भी आप पर है। अब राहु भी आ रहे हैं। अगले 1.5 साल तक राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि माता का घर है, ये सुख का भाव है। और जो राहु का दृष्टि संबंध बनेगा वो आपके अष्टम भाव से बनेगा, आपके दशम भाव से बनेगा, जो कि पिता और सरकार का घर है। साथ ही द्वादश भाव यानी कि खर्चों पर और विदेश की जो भी चीज़ें हैं उन पर इनकी दृष्टि रहेगी। यानी राहु का अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो दशम भाव को ये निखार कर रखेंगे, जो कि पिता और सरकार का भाव है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। पैतृक संपत्ति की अगर आपकी कोई भी डील चल रही है वो बिल्कुल आपके फेवर में होगी। इस समय आपके संबंध आपके पिता के साथ में हालांकि थोड़े से तल्खी भरे रहेंगे, कई बार आप लोगों के बीच मनमुटाव भी होगा, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यकारक रहेंगे। तो कोशिश ये करना है कि इन 1.5 वर्ष के भीतर आपको उनके साथ में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े मनमुटाव से बचना है। जितना आप उन्हें खुश रखेंगे, जितना उनकी बात मानकर चलेंगे और उनकी सुझाव से आप काम करेंगे, उतना ही ये 1.5 वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय उनकी तरफ से आपको कोई आर्थिक मदद मिले, पैतृक संपत्ति की कोई विवाद हैं वो सुलझ जाएं, और उनकी सलाह से किसी सरकारी योजना का आप हिस्सा बन पाएंगे। या कोई पिता तुल्य व्यक्ति है तो उनकी सलाह से भी आपके काम सरकारी क्षेत्रों में ज़रूर बनेंगे। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखें, अगर आप ऑलरेडी हैं किसी सरकारी जॉब में, तो आपके प्रमोशन के और ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ प्रबल हो रहे हैं। क्योंकि द्वादश भाव पर जो दृष्टि है ये व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से दूर लेकर जाती है। तो उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, चाहे वो विवाह के कारण बने या आपकी नौकरी में प्रमोशन आदि की स्थितियाँ बन जाएँ, जॉब नहीं है तो आप अपनी मातृभूमि से दूर जाएँ जॉब करने के लिए। लेकिन ये जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। तो इस परिवर्तन के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। 12वां भाव ये विदेशों का भी भाव है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से अगर आप जुड़ते हैं, आप कोई विदेशी सामान लाकर और यहाँ बेचते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या यहाँ से कुछ आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ये स्थिति भी अच्छी है। विदेश में अगर आपका कोई जान पहचान का कोई रिश्तेदार, कोई मित्र बसा हुआ है, तो उनके सानिध्य से आपको कुछ नए प्रपोजल मिलेंगे और वहाँ जाने के रास्ते भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये जो स्थिति है ये स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इन 1.5 साल के भीतर आपके खर्चे काफ़ी बढ़ेंगे, लेकिन ये आवश्यक भी होगा, क्योंकि अगर आप कुछ नया बिज़नेस शुरू करेंगे, किसी नई चीज़ की तरफ जाएंगे, और क्योंकि आपका एक जो सेटलमेंट है घर से दूर का दिखता है, तो इन चीज़ों में पैसा तो निश्चित ही खर्च होगा। लेकिन एक जो मनोकामना है, जो मन की इच्छा है, बहुत समय से कोई दबी हुई आपके मन की बात है, वो निश्चित ही आपकी पूरी हो जाएगी। जो भी लोग पराक्रम क्षेत्रों से जुड़े हैं, यानी कि आर्मी, सेना, पुलिस से आप लोग जुड़े हुए हैं, खेल कूद के काम में हैं या हॉस्पिटल के किसी काम में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए भी ये राहु की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। खासकर खेल कूद के काम में अगर आप हैं तो ये 1.5 साल आपके लिए देश दुनिया में नाम कमाने का मौका रहेगा। अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है, कोई नया व्यापार करना है, तो ये आप थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। कारण इसका ये है क्योंकि शनि की 7.5 भी है और राहु भी चतुर्थ भाव में बैठकर सुखों में कमी कर रहे हैं। द्वादश भाव पर जो दृष्टि है वो खर्च आपका ज़्यादा कराने वाली है। तो बहुत सोच विचार करके और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ये 1.5 साल में कोई नया काम शुरू करना है। एक जो बड़ी ही श्रेष्ठ स्थिति आपकी कुंडली में बनेगी कि शनि राहु का नवम पंचम राजयोग बनेगा। नवम पंचम राजयोग यानी कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। और एजुकेशन फील्ड्स की तरफ आप लोग ट्राई करते हैं, स्टेशनरी के किसी काम में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिला हुआ है, भाग्य में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कुछ शत्रुओं की वजह से या कुछ सेहत आपकी कमज़ोर रहेगी इस समय, क्योंकि छठे भाव पर केतु की दृष्टि है।
तो ये सेहत भी कमज़ोर करेंगे, कुछ पुराने रोग इस समय उभर कर आ सकते हैं और आपके शत्रु प्रभावी रहेंगे। इन 1.5 साल में आप ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा सामना करेंगे जो दिखावा करते हैं आपका दोस्त होने का, लेकिन दरअसल पीठ पीछे वो चाहते हैं कि आप तरक्की ना करें। कुछ बड़े नए अनुभव भी आप इन 1.5 साल के भीतर करेंगे, क्योंकि देखिए जो 12वां भाव है वो हमें सच्चाई बताता है, जीवन की अपने पराई की पहचान देता है। और शनि की 7.5 भी यही काम करती है। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, अब आप देखेंगे कि इन 1.5 साल के भीतर अगर आप तरक्की की तरफ गए, योग ऐसे बन गए आपकी कुंडली में कि बहुत तरक्की कर रहे हैं, तब तो लोग आपके आसपास आएंगे, लेकिन अपने भी पराए इस समय में ज़रूर बनेंगे। इसलिए आप जो भी काम करें बहुत सतर्कता के साथ और पूरी सोच समझ के साथ में आपको ये 1.5 साल में अपने डिसीज़न लेने हैं। और जितना आप ईमानदारी की काम से जुड़ जाएंगे, जितना आप धर्म की राह पर चलेंगे, क्योंकि 9वां भाव ये धर्म को दर्शाता है, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित ही हर काम में आपकी जीत रहेगी। और ये सीख शनि भी देते हैं कि आप धर्मबद्ध तरीके से काम करिए तो तरक्की निश्चित ही आपके जीवन में आएगी। वैसे भी कुंभ राशि एक भाग्यशाली राशि है, रिश्तों की तरफ से थोड़ी कमज़ोर रहती है, लेकिन अगर धन लाभ की बात है तो अच्छा करते हैं कुंभ राशि के लोग। और इन 1.5 वर्ष में भी पैसे संबंधित कोई दिक्कतें आपको नहीं होंगी। काम आपके ज़रूर बनेंगे, थोड़ा देरी से बनेंगे, लेकिन काम बनेंगे ज़रूर। राहु आए हैं शुक्र के साथ में, वृषभ राशि में आए हैं, जो कि इनकी उच्च राशि है, तो उच्च का फल देंगे ये। यानी कि जो शुक्र के साथ जो स्थितियां बनेंगी, जो भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कॉस्मेटिक्स आदि का आपका व्यापार है, ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्रों में हैं, या जो कलाकार हैं और आर्टिस्ट हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये 1.5 साल बहुत ही उन्नति का रहेगा। किसी और सेक्टर में काम चले ना चले, लेकिन आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा तेज गति से अभी चलने वाला है। संबंधों के लिए शुक्र का प्रभाव अच्छा रहेगा। हालांकि राहु बख्शते नहीं हैं रिश्तों को, लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ आए हैं और शुक्र कारक हैं प्रेम के, दाम्पत्य जीवन के, लग्जरी के, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको देने वाले हैं, तो यहाँ राहु का साथ एक बढ़ोतरी करेगा। कुछ नई चीज़ों से आप जुड़ोगे, नए लग्जरी आइटम आप घर में लेकर आओगे, जिसकी वजह से घर परिवार का काम आसान हो जाए। साथ ही आपके संबंधों के लिए भी समय ठीक ठाक रहेगा, औसत समय रहेगा। बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे पति पत्नी के बीच में, कुछ लड़ाई झगड़े, बीच बीच में मनमुटाव, उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो जो मैंने बताया आपको कि आपके 4th भाव में 4th हाउस में राहु हैं। तो 4th हाउस ही आपका घर है, ये मानसिक शांति है, ये सुख का भाव है, ये माता का भाव है। तो आपकी माता जी की वजह से आपके संबंधों में कुछ दुविधाएं हो सकती हैं। आपकी माताजी की सेहत इस समय ख़राब हो, जिसमें आपके पैसे भी जाएं और आपकी अनबन उनके साथ में रहे, ये चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, आपकी माताजी ही आपके लिए भाग्य कारक रहेंगी, तो उन्हें पूरी तरीके से आपको खुश रखना है। माता पिता का साथ अगर आप ले लेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये 1.5 साल आपका कैसे बीत गया है। और ये जो घर की स्थितियाँ बनेंगी, कलह कलेश की स्थितियाँ बनेंगी, उसकी वजह से आपकी मानसिक शांति भंग होगी, जो कहीं ना कहीं हर काम पर आपके प्रभाव डालने वाली है। तो मूल मंत्र आप लोगों के लिए यही है कि अपने 4th भाव को स्ट्रॉन्ग रखना है, और वो आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे अपने माता पिता की सेवा करके, क्योंकि माता का भाव है 10th भाव, पिता का भाव है, तो उनका जितना आशीर्वाद ले लेंगे अपने कामों में, उनकी जितनी सलाह रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और उनकी सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आप उन्हें खुश रखेंगे तब आपको इस समय में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बाकी आपके धन लाभ के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, पति पत्नी के संबंध औसत रहेंगे, लेकिन प्रेम की स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी। जो लोग लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए नए लव प्रपोजल भी आएंगे, या अपने रिश्तों को विवाह की तरफ ले जाना है, या जिन भी लोगों की विवाह में कुछ अड़चनें हैं तो ये भी दूर होने वाली हैं। ये तो शुभता रहेगी शुक्र की कि जो नया अगर आप प्रेम या विवाह की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ बहुत ही शुभ दृष्टि ये रखेंगे और मांगलिक कार्यों को जन्म देंगे। और उपाय आपको क्या करना है, इन 1.5 वर्ष के भीतर हर मंगलवार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये देखिए स्वयं शनिदेव ने कहा है कि जहाँ मंगल होते हैं वहाँ वो पैर नहीं रखते। एक तो इससे आपकी शनि की 7.5 पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगी। मंगल को आप खुश कीजिए, हनुमान जी को खुश कीजिए, शनिदेव खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, इससे राहु की भी स्थितियाँ कंट्रोल होंगी। तो हर मंगलवार आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और केसर का तिलक ये आप अपने मस्तक पर लगाएं, अपनी नाभि पर लगाएं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
और ये भी कोशिश करें कि मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर ज़रूर जाया करें। उनके कंधे का तिलक ये अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती रहेगी। तो ये थी जानकारी राहु के प्रभाव के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।